नमस्कार साथियों। छठ महापर्व में सूर्यास्त अर्घ्य को देने के बाद श्रद्धालु वापस आ रहे हैं, जिसकी फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग छठ पर्व को मना के खुशियां मना रहे हैं। संगम पर अरैल घाट को किस तरह से सजाया गया है। सभी लोग छठ मैया की पूजा करने के लिए उतावले हैं। सूर्यास्त अर्घ्य देने के बाद सभी लोग घूम टहल रहे हैं, मेले का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिली थी कुछ ही समय पहले। अभी भी भीड़ पूरी तरह से विद्यमान नहीं है। कुछ लोग रात में रुकते हैं, रात भर छठी मैया की पूजा करते हैं और सुबह होते ही उषा काल में सूर्योदय अर्घ्य को अर्पित करते हैं। कुछ लोग सूर्यास्त अर्घ्य देने के बाद अपने अपने घर दौरा को लेकर चले जाते हैं, जिसमें फल फूल और भी सामग्रियां रहती हैं। उसको लेके वापस चले जाते हैं और सुबह में 3-4 बजे तक भोर में फिर से वापस आकर पानी में खड़े होकर सूर्योदय के इंतजार करते हैं। सूर्योदय के उदित होते ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद अपने व्रत को तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं चंद्रमा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कितना साज सज्जा के साथ कितना सजावट किया गया है। अराइल घाट प्रयागराज यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ अराइल घाट में बहुत सारे मंदिर भी हैं, ऐतिहासिक महत्व भी है, प्राचीन महत्व भी है। घाट पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, कितने श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्रशासन की बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। मजिस्ट्रेट, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, एंटी रोमियो, सारे तरह के स्क्वाड यहाँ पर मौजूद मौजूद थे और पुलिस पूरी तरह से विद्यमान थी। किसी तरह की असुविधा न होने पाए। अरेल घाट पर अगर आप प्रयागराज में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, तो आप छठी मैया की पूजा करने के लिए, छठ व्रत रखने के लिए या फिर छठ की पूजा, आप देखिए किस तरह से लोगों ने अपना अपना जगह बनाया हुआ है। सुबह आके फिर से यहाँ पर सब लोग पूजा करेंगे। आप अरेल घाट पर जा सकते हैं। अरेल घाट आपके लिए एक उपयुक्त जगह हो सकती है छठ व्रत रखने के लिए। ये शाम का समय है, 6 बजने वाला है, 6-7 बज रहा है। सभी लोग अभी, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोगों को आने में देरी हो गई थी, तो कुछ लोग अभी अभी आके पूजा कर रहे हैं, पूजा में लगे हुए हैं। काफी लोग यहाँ पर रुकने का भी अपना प्रबंध करके आए हैं। वो रात में रुकने की व्यवस्था करके आए हैं और रात में रुकने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पर भव्य व्यवस्था की गई थी प्रशासन के द्वारा। कितना ज्यादा लोगों ने यहाँ पर छठ छठ पर्व को पूरी तरह से मनाया हुआ है। लोग आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर जो आपको सीन दिख रही है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अरेल घाट का जो सेल्फी पॉइंट है, वहाँ के सीन आपको दिखाएंगे, वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन सब बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का अव्यवस्था न होने पाए, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये सब प्रशासन की गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर। बहुत सारी पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर देखिए चंद्रमा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा हो सकता है। नदी के किनारे भारी भीड़, साज सज्जा, यहाँ पर लेजर लाइट, फोकस लाइट और हर तरह की लाइट की व्यवस्था की गई थी। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग चल रही है, किस तरह से लोग आनंदित हो रहे हैं और किस तरह से आनंद उठा रहे हैं। ये यमुना का किनारा बहुत ही पवित्र किनारा है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी है। अरेल घाट, एक तरफ से अरेल घाट है, दूसरी तरफ से संगम है। तो यह स्थान वह स्थान है जहाँ पर यमुना जी गंगा के साथ मिलती हैं, सरस्वती के साथ मिलती हैं और पवित्र संगम का निर्माण करती हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन भी संगम के नोच पर ही किया जाता है, संगम पर किया जाता है। कहा जाता है प्रयागराज में भी अमृत की वर्षा हुई थी और यहाँ पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। अभी यह अक्टूबर का महीना चल रहा है। इसके बाद जल्दी ही माघ के महीने में कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कुंभ के आयोजन में आके शामिल हो सकते हैं और अब कुंभ में भी पवित्र संगम पर स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह संगम रेल घाट बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। वहाँ पर ही जाके आप दर्शन कर सकते हैं। सोमेश्वर नाथ मंदिर है, मठ है और भी कई सारे मंदिर है। यहाँ पर एक पुष्प कमल भी है, वहां भी आप जाकर घूम सकते हैं। घूमने के लिए बहुत रमणीय जगह है। नए पुल से लेकर जैसे ही आप अरेल की तरफ जाएंगे तो वो रोड बहुत खूबसूरत है, उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पर रुकने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है। झोपड़ी बनी रहती है जो कि आपको हर मौसम से बचाएगी। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है संगम अरेल पर, जहाँ आप जाके सेल्फी ले सकते हैं। नदी का किनारा है, बहुत भव्य नज़ारा आता है यहाँ पर। दूसरी तरफ आपको अकबर के द्वारा बनाया गया किला भी दिखता है। किले में भी अच्छी खासी लाइटिंग रहती है। यहीं पर आपको थोड़ी ही दूर पर आपको सरस्वती घाट भी दिखेगा, नया ब्रिज भी दिखेगा, सस्पेंशन ब्रिज भी दिखेगा। तो सारा कुछ यहाँ पर है। बंधवा हनुमान जी का मंदिर भी दिखता है। तो आप यहाँ पर जाकर आनंदित हो सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, छठ मैया की पूजा कर सकते हैं, छठ मैया से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज का दिन क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से
छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व है, हमारे सभ्यता संस्कृति में किस तरह से छठ पर्व को मनाया जाता है और उससे किस तरीके से जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं मानव के शरीर को कितना ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। हमारे भारतवर्ष में जो भी पर्व मनाए जाते हैं उनका एक सांस्कृतिक महत्व है, उनका वैज्ञानिक महत्व है, वो हर तरह से प्रमाणित है। आपको कहीं भी दबने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमने छठ पूजा पर चारों दिनों तक क्या होता है, छठ पूजा का इतिहास क्या है, छठ पूजा की विधि क्या होती है, छठ पूजा में क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या करें क्या ना करें, क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, सब कुछ पर हमने एक एपिसोड को लेकर वीडियो अपलोड किया है। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और लोगों तक फैला सकते हैं, जिससे लोगों को मालूम हो सके कि छठ पूजा की क्या विधि है, क्यों मनाया जाता है। पूरी दुनिया में यह बात पहुंचनी चाहिए। अगर आप छठ मैया की पूजा करते हैं तो आपको पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि छठ पूजा का वर्तमान महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, प्राचीन महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। कोई इसको ढोंग न समझे, गलत तरीके से ना प्रस्तुत करे, इसमें कुतर्क न कर सके। आप उसको तर्क के साथ पूरी बात समझाइए, पूरी बात बताइए कि छठ पूजा क्यों की जाती है, इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में लोगों को बताइए। यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट संगम घाट पर ही भारी भीड़ जमा हुई है, वहाँ भी छठ पूजा हो रही है। इलाहाबाद के, प्रयागराज के और भी जगहों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बिहार में नहीं है या पूर्वांचल में नहीं है तो आप छठ पूजा नहीं मना पाएंगे। छठ पूजा का आयोजन आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से बिहार, पूर्वांचल और पूर्णिया, कटिहार, इन सब किशनगंज जिले में करते हैं, बिहार के मुंगेर में करते हैं, वैसा आप यहाँ भी कर सकते हैं। भव्य आयोजन होता है, पूरा प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, पूरे प्रयागराज साथियों की व्यवस्था की जाती है। प्रयागराज वाले बिल्कुल भी इस छठ पूजा मनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर प्रयागवासी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इस मेले में। छठ मैया की पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर, जो कि इस आयोजन में भाग लिए हैं। जगह जगह प्रयागराज में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। चारों दिन तक लगातार छठ पूजा लगातार की जा रही है प्रयागराज में। तो आप कहीं भी प्रयागराज में है तो आप आके इस पूजा को कर सकते हैं। छठी मैया से दुनिया के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं, दुनिया के लिए पूजा कर सकते हैं, अपने कल्याण के लिए पूजा कर सकते हैं। बाकी छठ पूजा के बारे में जो कुछ भी जानना हो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी की बटन को दबा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो